कबूल। रमीज़ वल्द कमाल, आपको निम्रा वल्द अकरम अपने निकाह में बाएवज़ 1 लाख रुपए कबूल है? जी कबूल। रमीज़ वल्द कमाल, आपको निम्रा वल्द अकरम बाएवज़ 1 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है? लेकिन हमें ये निकाह कबूल नहीं है। जुल्फी, ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। मगर क्यों? क्योंकि ये दोनों माँ बेटियां फ्रॉड हैं और इनके आईडी कार्ड भी जाली हैं। ये दोनों माँ बेटियां 50 से ज्यादा शरीफ लड़कों को इसी तरह शादी का झांसा देकर लूट चुकी हैं। इतना बड़ा फ्रॉड! शुक्र करे अल्लाह ने किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। लेकिन मैं इन दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगी। काश मैं अपना बल्ला ना ले आती। जल्दी से लेके आए, मेरी नफरी आने में देर है, तब तक आपका हाथ भी साफ हो जाएगा। इनको फड़ के रखना। मैं हुने गई ते हुने आई। और पुत्र मेरे लिए भी बल्ला लेके आना, आज मैंने सेंचुरी बनानी है इनकी। नरगिस जी, आप इन्हें पकड़ के रखें, इनको भागने नहीं देना है। चलो कान पकड़ो और उठक बैठक करो। अंबर अंबर, इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, क्या गलती है? बात तोते की तरह बैठ के कबूले कबूले बोल रहे थे और कोई गलती नहीं है आपकी। हाँ लेकिन निकाह हुआ तो नहीं ना? हो जाता तो? अच्छा बस एक दफा माफ कर दो, मैं आइंदा कभी कबूले नहीं कहूँगा। अच्छा फिर तो मैंने और लगानी है। जिंदगी में एक ही बार कबूले बोलना है आपने। जब निकाह ख्वाब से पूछेगा कि रमीज वल्द कमाल, आपको अपने निकाह में अंबर वल्द वजाहत कबूल है? हाँ हाँ, तब तो एक ही सांस में 3 दफा कह दूंगा। देखें, इस बार हमें अल्लाह ताला ने वाल वाल बचा लिया है। अगली दफा हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसी नौबत ही ना आए। फिर तो एक ही तरीका। वो क्या? हमें ना ये रिश्तों का सिलसिला रोकना होगा। पर वो कैसे? आंटी गुलशन आरा से मिलते हैं। आहो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मम्मी? कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। एक रास्ता तो है। कौन सा रास्ता? अरे भैया, ड्राइंग रूम है ना, यहाँ से बाहर निकलो और जैसे बाहर निकलोगी सीधे हाथ पे मुड़ जाना। आंटी वो तो बाहर का रास्ता है। बस वही एक रास्ता है, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट के साथ धोखा नहीं कर सकती। अम्मी प्लीज, ये दोनों मेरे दोस्त हैं और आपको तो याद है ना, इन दोनों ने मेरी जान भी बचाई थी ना, आपको याद नहीं है? भाई ये बिजनेस इमोशनल ड्रामा ऐड नहीं करो मेरे सामने। तो फिर आप ही कुछ करें ना प्लीज। भाई तुम लोगों को क्या लगता है, अगर मैं रिश्ता नहीं दिखाऊंगी तो यह रिश्ता होगा नहीं? भाई और कोई बिचौली आ जाएगी, वो दिखा देगी रिश्ता, और मुझे तो फीस भी वापस करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आप फीस की फिक्र ना करें, फीस वाला मैटर हम बाद में देख लेंगे। आप बस एक ख्याल कर लें कि मजीद रिश्ते न लाएं हमारे घर। और जहाँ तक गले किसी और रिश्ते वाले की, तो जो भी आएगी उसकी हम ऐसी दुर्गत बनाएंगे ना कि वो रिश्ता कराना ही भूल जाएगी। अम्मी आप ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि अंबर और रमीज के पेरेंट्स को बोलें कि इन्हीं दोनों की शादी करवा दें? भाई ये काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक बात ना मानी, साफ मना कर दिया। देखिए आंटी, पहले की बात कुछ और थी, अब हमारी फैमिलीज के बीच में रंजिशें खत्म हो गई। भाई मुझे मालूम है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानेंगे। आप एक बार बात तो करके देखिए। अच्छा, हरगिज नहीं। लेकिन अब तो आप लोगों की आपस की रंजिश भी खत्म हो गई है। गुलशन आरा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम रमीज और अंबर की शादी कर देंगे। निकाह के वक्त तो तुमने बड़ा कहा था कि रमीज बहुत अच्छा बच्चा है। मैं तो अब भी कहती हूँ अंबर अच्छी बच्ची है। लो, तो फिर मसला क्या है? मसला रमीज की माँ है और मैं कभी इस औरत के साथ कोई भी रिश्तेदारी नहीं बना सकती। अरे भाई नहीं बनाओ रिश्तेदारी, लेकिन बच्चों की खुशी में तो खुश हो जाओ, उनकी खुशी है। और बड़ों की खुशियों का क्या? मैंने सिंगल पेरेंट बन के रमीज को पाला है और मेरी ही खुशियों की कोई अहमियत ही नहीं। मतलब ये कि आप अंबर और रमीज के रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है? ना मैं हूँ, ना ही मैं कभी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी। बेहतर है
तुम भी इस बात को दोबारा मत दोहराना। अगर कोई और रिश्ता देख सकती तो दिखाओ, वरना हम कोई और बचोली देख लेंगे, कोई मसला नहीं हमारे लिए। मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं दिखाऊंगी नहीं, बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आपको पता है ना कि आजकल मार्केट में किस कदर फ्रॉड फैल रहा है, ये सब तो आपने देख ही लिया। अब जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि कहीं फंस जाएं। हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से अब्बर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाओ। बस एक बात का ख्याल करना गुलशन आरा, लड़का भगोड़ा नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लेकिन एक बार फिर कह रही हूँ, ये विचोली लोग जो होते हैं ना, ये बड़े झूठे होते हैं। आप किसी गलत बंदे के हत्थे मत चढ़ जाइएगा। हाँ भाई, जब तुम रिश्ता देख रही हो, हम किसी और के पास क्यों जाएंगे? हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना, मैं रिश्ता देख रही हूँ, सब्र तो करो। कोई अच्छा ही रिश्ता लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। मतलब आप अभी तक रिश्ते देख रही हैं? अरे भाई, वो तो एक बहाना था ताकि तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो किसी और विचोली के पास ना जाएं। लेकिन मुसीबत अभी टली है, खत्म नहीं हुई है। लेकिन हमें कुछ ही दिनों की मोहलत चाहिए बस। लेकिन अभी तो तुम दोनों के पेरेंट्स नहीं माने हैं, तो चंद दिनों में ऐसा क्या हो जाएगा कि तुम दोनों के पेरेंट्स मान जाएंगे? मेरा CSS कंप्लीट हो जाएगा। CSS क्लियर हो जाने के बाद ना नरगिस का मिजाज और ऊंचा हो जाएगा बेटा। नहीं मास्टर जी, हमें आपकी CSS से पहले ही कुछ करना होगा। CSS एक मुश्किल कोर्स है, उसके रहते हुए मैं और कोई कोर्स नहीं कर सकता। आपको तो बस पढ़ाई की पड़ी रहती है, मैं शादी की गल कर रही हूँ। लेकिन एक बात है, CSS क्लियर होने के बाद रमीज की बात का वजन बढ़ जाएगा। अरे हाँ, ये गल तो मैंने सोची ही नहीं। तुमने कभी शादी के अलावा कुछ और सोचा भी नहीं है? जी आंटी, मैं भी यही सोच रहा था कि एक दफ़ा मेरा CSS हो जाए, किसी अच्छी जॉब की ऑफ़र आ जाए, तो मैं बात करूँगा तो फिर मेरी बात का वज़न ज़्यादा होगा। और अगर फिर भी वजन ना पैदा हुआ ना, तो मास्टर जी आपका वजन घटा देना वरना। बस अब तुम लोग झगड़ा छोड़ो और आगे की सोचो। जब तक रमीज का CSS क्लियर नहीं हो जाता, पेरेंट्स को शिकायत का मौका मत देना। आप बेफिक्र रहें आंटी, आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं। अच्छा भाई, मुझे एक क्लाइंट की तरफ जाना है, मैं जा रही हूँ। अब हम भी बस जा ही रहे हैं। अम्मी, मैं भी अमर के साथ उसके घर जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ, चलो। मेरी बेगम का भी लो रहता है ब्लड प्रेशर, और वो तो बेहोश भी हो जाती है। आप फिक्र ना करें, मैं बेहोश नहीं होऊंगा, बल्कि अगले 10 मिनट में मेरा BP शूट कर जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है अगले 10 मिनट में? अब आपका काम कराने के लिए मुझे अपने स्टाफ को बुलाना पड़ेगा, फिर जो सवाल जवाब होंगे उससे मेरा BP शूट कर जाएगा। अरे भाई, अब इनके चक्कर में ना पड़े तो क्या करें? अब खुद से जाकर किस किस का दरवाज़ा नॉक करें? क्या पता किसको रिश्ते की ज़रूरत हो। वो खानदान में क्यों नहीं देखती? अपना खानदान तो अपना होता है ना, और फिर छानबीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो लड़की खानदान से आएगी वो घर को घर भी समझेगी। अरे भाई, फैमिली में ऐसा कोई रिश्ता हो तो ना। ओ चौधरी साहब, मैं आपसे ये कह रही थी, शौकत भाई के बेटे को देख ले। उसे क्यों देख लूं भाई, उसकी मैंने फोटो बनाई है जो देख लूं। अंबर की शादी नहीं करनी, शादी करने के लिए देखने का कह रही हूँ। उसको शादी के लिए देख लूं, उनसे कहो कि उसको डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, उनसे भी कोई नाराज़गी नहीं है मेरी, उनसे भी तकरीबन रोज़ ही बात हो जाती है। महाराज, शादी की बात कब करनी है? शादी की बात अरे वो भी कर लेंगे, अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए, अरे रिजल्ट तो आ जाए। आपको नहीं पता कि आपने कैसे एग्जाम्स दिए? मुझे पता है मैंने कैसे पेपर दिए, पर ज़माने को नहीं पता कि कैसे पेपर दिए, इसलिए रिजल्ट का वेट करना होता है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। ये गोलियां तो मैं भी खाता हूँ। ये गोली ब्लड प्रेशर लो करने की है ना? अरे अभी 15 मिनट पहले ही तो आपने 2 गोलियां खाई है, अभी फिर खा रहे हैं। अरे सर, इस तरह तो आपका BP बहुत ज्यादा लो हो जाएगा। लो का मसला नहीं है सर, बहुत बड़ा मसला है। मेरी बेगम का भी लो रहता है ब्लड प्रेशर, और वो तो बेहोश भी हो जाती है। आप फिक्र ना करें, मैं बेहोश नहीं होऊंगा, बल्कि अगले 10 मिनट में मेरा BP शूट कर जाएगा। ऐसा क्या होने वाला है अगले 10 मिनट में? अब आपका काम कराने के लिए मुझे अपने स्टाफ को बुलाना पड़ेगा, फिर जो सवाल जवाब होंगे उससे मेरा BP शूट कर जाएगा। हो गया।
मेरा काम हो गया सर? नहीं, मेरा बीपी लो हो गया। जी सर। ये भट्टी साहब हैं, इनको तो मैं जानती हूँ सर। इनकी पिज्जा शॉप। आई नो सर, ये तो आते रहते हैं। फिर ये भी बता दीजिए कि इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट इन्हें कब मिलेगी, क्योंकि आज हर हाल में इन्हें हमने रिपोर्ट देनी है। सर इनकी तो रिपोर्ट तैयार है। सर जी आपका पिज़्ज़ा एकदम जेन्युइन है, आप आइए मेरे साथ, आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल तैयार है। ओ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चले चले चले। ओ हेलो सेकंड ईयर, इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं देनी थी। चलें आप आए। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। थैंक यू बेटा, बड़ी तलब हो रही थी। तो आप मुझे पहले बता देती। मैंने सोचा तुम्हें क्या डिस्टर्ब करना, तुम भी तो परेशान होगी ना भाई का रिश्ता ना होने से। परेशानी की बात तो है पुप्पो, काश के वो लोग फ्रॉड ना निकलते तो आज इस घर में कितनी रौनक होती। और क्या, मैंने तो रात के डिनर के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कर ली थी। हाँ लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। इस बार तो मैं रिश्ते की छानबीन खुद से करूँगी। मैं तो कहती हूँ पुप्पो कि इन रिश्ते वालियों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। अरे भाई अब इनके चक्कर में ना पड़े तो क्या करें, अब खुद से जाकर किस किस का दरवाज़ा नॉक करें, क्या पता किसको रिश्ते की ज़रूरत हो। पुप्पो खानदान में क्यों नहीं देखती, अपना खानदान तो अपना होता है ना, और फिर छानबीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और जो लड़की खानदान से आएगी वो घर को घर भी समझेगी। अरे भाई फैमिली में ऐसा कोई रिश्ता हो तो ना, तो मुझे उस रिश्ते कराने वाली औरत के पीछे क्या जाने की ज़रूरत होती। पुप्पो सठिया गई हैं क्या, आपके सामने रिश्ता ही तो बैठा है। लेकिन फिर भी तसल्ली से देखें, कोई ना कोई तो निकल ही आएगी, पढ़ी लिखी खुश शक्ल। हाँ हाँ सोचे सोचे, जहन पे थोड़ा सा जोर दें। अरे भाई बहुत जोर दे दिया, मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी नज़र में कोई है तो बताओ। पुप्पो थोड़ा सा तो गौर करें, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। खुदा है ना इसलिए मिल जाता है, जो चीज़ सिरे से ही ना हो उसको कैसे ढूंढा जाए। हाँ पर मुझे लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई होगी। कौन हो सकती है, अरे तुम भी तो हो, लेकिन तुमने रमीज को इस नज़र से कभी देखा ही नहीं। आप कहती है तो देख लूंगी। वाकई तुम मेरे रमीज की दुल्हन बनोगी? आप बनाएंगी तो क्यों नहीं बनूंगी। इसे कहते हैं बगल में छुरा और गांव में ढंडोरा। छुरा नहीं छुरी। मैं अभी रमीज को बताती हूँ। नहीं नहीं पप्पो, आप अभी उनको एग्जाम्स देने दीजिए, मैं सही वक्त देखकर उन्हें खुद ही बता दूंगी। अच्छा ठीक है, जब तुम इसे बता दो फिर मुझे बताना, मैं खुद ही भाईजान को कॉल करके उन्हें यहाँ बुला दूंगी। ठीक है। अरे बेटा तुमने तो मेरी परेशानी को राहत में बदल दिया, थैंक यू। हाय पप्पो, आपने कितनी देर लगा दी अपनी बहू को ढूंढने में। ये लीजिए भाई आपका कावा। वाह थैंक यू। ओ चौधरी साहब, मैं आपसे ये कह रही थी शौकत भाई के बेटे को देख ले। उसे क्यों देख लूं भाई, उसकी मैंने फोटो बनाई है जो देख लूं। अंबर की शादी नहीं करनी, शादी करने के लिए देखने का कह रही हूँ। उसको शादी के लिए देख लूं, उनसे कहो कि उसको डॉक्टर को दिखाएं। अरे चौधरी साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, अच्छा खासा तंदुरुस्त तो है वो, क्यों दिखाए डॉक्टर को। इसको मोटापा कहते हैं, तंदुरुस्ती नहीं कहते। पेट देखा उसका, ये अगर किसी कमरे में वो तशरीफ लेके जाता है ना तो पहले पेट आता है फिर मुंह आता है। आप भी ना चौधरी साहब अनोखी और अजीब सी बातें ही करते हैं। इतना पेट तो लड़कों का होना चाहिए, अच्छे लगते हैं, पता चले खाते पीते घराने का लड़का है। वो खाते पीते कराने का नहीं है, खूब खाते कराने का है।
देख रही हूँ मैं आपको, आप ना मेरे बहन भाइयों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं पीछे नहीं पड़ा रहता, मैं तो तुम्हारे बहन भाइयों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, क्यों पीछे छुड़ाना चाहते हैं मेरे बहन भाइयों से? कुछ किया ही तो नहीं है उन्होंने। उनकी उम्र में जब मैं था ना, तुम्हारे भांजे की उम्र में, तो पूरा होटल संभाल लिया था मैंने। हाँ तो आप उसे मौका तो दें, वो भी पूरा होटल संभाल लेगा। इसी बात का तो डर है कि कहीं वो मेरा होटल संभाल ही ना ले। क्या क्या कहना चाह रहे? कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप जाके सो जाएं, मैं जरा का वाह पी के सो जाऊंगा। कौन कौन सी बातें करते हैं? आपने तो बातें ही शुरू कर दी, कावा ही ठंडा कर दिया। हाँ तो फिर किस दिन बात करनी है? बात तो हम रोज ही करते हैं। मैं आंटी से बात करने की बात कर रही हूँ। हाँ, उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है मेरी, उनसे भी तकरीबन रोज ही बात हो जाती है। महाराज, शादी की बात कब करनी है? शादी की बात अरे वो भी कर लेंगे, अभी तो एग्जाम्स खत्म हुए, पहले रिजल्ट तो आ जाए। आपको नहीं पता कि आपने कैसे एग्जाम्स दिए? मुझे पता है मैंने कैसे पेपर दिए, पर जमाने को नहीं पता कि कैसे पेपर दिए, इसलिए रिजल्ट का वेट करना होता है। तो कितने कोई दिनों में आ जाना है रिजल्ट? पर जल्दी आ जाएगा। उसके बाद बोलोगे कि पहले नौकरी हो जाए। हाँ तो ये मैं पहले कह चुका हूँ। उसके बाद कहेंगे नौकरी लग गई है, पहली तनख्वाह आ जाने दो, उसके बाद बात कर लूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही थी मैंने, बस इतना ही कहा था जितना तुम पहले कह रही थी। और रही बात नौकरी की, तो अरे बस किसी अच्छी जगह ज्वाइनिंग हो जाए तो फिर अम्मी से बात कर लूंगा। और ज्वाइनिंग होने में कितने कोई दिन लगेंगे? हो अंबर, मुझे लग रहा है आज मैं यहाँ से बड़े सारे रोजगार होकर ही उठूंगा। क्या हो गया तुम्हें? अभी ये टाइम एंजॉय करो। बहुत एंजॉय कर लिए मैंने ये दिन, अब मैं मैरिड लाइफ को एंजॉय करना चाहती हूँ। वो भी एंजॉय कर लेंगे। हाँ मम्मी जी की कॉल। चलो चलो। ये आपको सुना कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं पड़ गई? वो बहुत महंगी पड़ गई है भाई, हम तो छापों को तरस गए हैं यार। मैं तो कहता हूँ फिर से लड़ाई करा लेते हैं। लड़ाई करानी पड़ेगी, वरना मेरा दीवान अधूरे का अधूरा रह जाएगा। फिर कब कराएं? कब नहीं, कैसे करा रहे हैं। मैं तो जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई ये तो शरीक हयात का काम होता है ना। आप ही मुझे अपनी लाइफ में शरीक नहीं कर रहे, वरना मैं तो कब से तैयार हूँ। तुमने कुछ कहा? हाँ, कहा तो नहीं, लेकिन कहने वाली थी, आई मीन पूछने वाली थी कि अब आगे का क्या प्लान है आपका। चोरी थी एसएचओ साहब। क्यों की है जी? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी चोरी की? ये तो वही बता सकता है जनाब। वो कौन? आपका कोई साथी भी है क्या? साथी क्या, जीवन साथी है जनाब, मेरी बीवी। तो तुम अपनी बीवी के साथ मिलके चोरियां करते हो? डिनर करने भी जाना है ना, तो ढाई से पेट भर लोगी क्या? ठीक है। देख रही हैं? हाँ, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रुक जाएं पुप्पो, जरा इसके बावर्ची बाप को तो आ जाने दें। वो कैसे आ सकता है? 2 मिनट रुक जाएं पुप्पो, बस आते ही होंगे। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। साहब कौन आई? याद आई, निग्गो की याद आई, चिकन याद आई। हाय हाय। चौधरी साहब एक गल दसा, ये आपको सुना कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं पड़ गई? वो बहुत महंगी पड़ गई है भाई, हम तो छापों को तरस गए हैं यार।
मैं तो कहता हूँ फिर से लड़ाई करा लेते। लड़ाई करानी पड़ेगी वरना मेरा दीवान अधूरे का अधूरा रह जाएगा। फिर कब कराएं? कब नहीं, कैसे करा रहे हैं। कैसे कराएं? सवाल तो बहुत अच्छा है मगर इसका जवाब मुझे नहीं आता। और चॉइस ऑफ फिक्र ना करें, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। जल्दी से ढूंढ ले, ऐसा ना हो कि मैं भी इस फूल की तरह मुरझा जाऊं, किताबों में गुम हो जाऊं, मुझे पूछने वाला कोई ना हो और निग्गो जी जब मेरी तलाश में आए तो मुझे ना पाकर वो मेरी मोहब्बत में लैला के बजाय मजनू बन जाए। मजनू। चॉइस साहब मैं रास्ता ढूंढ के आता हूँ। क्या हुआ रिमशा, तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपको चाय पिलाए बगैर कहाँ सोती हूँ। हाँ भाई, अब रोज़ाना तुम्हारे साथ रात में चाय पीने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जब चाय ना पियो तो ऐसा लगता रहता है कि कोई ना कोई कमी रहे। तो मैं चाय बनाकर लाऊं? नहीं, रहने दो, फिलहाल तुम रहने दो, मैं बाहर से चाय पी कर आया। एक कप और पी लें। अब सोने से पहले 2 कप चाय पी लूंगा तो तबीयत कुछ अजीब ही हो जाएगी। हाँ ये तो है। अच्छा आज आप स्टडी नहीं कर रहे, एग्जाम्स की तैयारी हो गई है क्या? तुम्हें याद नहीं है कि मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं? ओ हाँ आपने बताया था, मैं तो भूल ही गई। आज आपका लास्ट पेपर था, है ना? हाँ, पर मुझे याद है कि किस तरह तुमने ट्यूशन की जिम्मेदारी संभाल कर मेरी मदद की। मैं तो जिंदगी भर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, ये तो शरीक हयात का काम होता है ना। आप ही मुझे अपनी लाइफ में शरीक नहीं कर रहे, वरना मैं तो कब से तैयार हूँ। तुमने कुछ कहा? हाँ कहा तो नहीं, लेकिन कहने वाली थी, पूछने वाली थी कि अब आगे का क्या प्लान है आपका। फिलहाल तो बस मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरा रिजल्ट आ जाए और मेरी सही जगह अपॉइंटमेंट हो जाए, ताकि फिर मैं अम्मी से तो बात कर सकूँ। बिल्ली के ख्वाब में चीच रहे। रिमशा। हाँ अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? हाँ वो चलो देखते हैं किसका रिजल्ट पहले आता है। मुझे लगता है कि मेरा ही रिजल्ट पहले अनाउंस होगा। आप रेस्ट करें, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ये SHO साहब कब आएंगे? आ गए आ गए। जी फरमाइए। मैं हूँ SHO जुल्फ़िकार। और मैं हम्माद। कहिए कैसे आना हुआ? चोरी, डकैती या मारपीट? चोरी थी SHO साहब। क्यों की? है जी। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी चोरी की? ये तो वही बता सकता है जनाब। वो कौन? आपका कोई साथी भी है क्या? साथी क्या, जीवन साथी है जनाब, मेरी बीवी। ओह, तो तुम अपनी बीवी के साथ मिलके चोरियां करते हो? मैं अपनी बीवी के साथ मिलके क्यों चोरी करूंगा? तो फिर किसके साथ मिलके करते हो? मैं किसी के साथ मिलकर नहीं करता। देखो, सुधरना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। लेकिन आप मुझे सुधारना क्यों चाहते हैं? क्योंकि तुमने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की, बल्कि मेरी तो चोरी हुई है और मैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। अशरफ, तुम तो कह रहे थे कि थाने में एक बंदा आया है और खुद को पुलिस के हवाले करने आया है। सर यही बंदा है, वो कह रहा है मैं इकबाल जुर्म की रिपोर्ट कराने आया हूँ। मैं इकबाल जुर्म करने नहीं आया। इकबाल नाम का मुजरिम था जो मेरे घर किराएदार था, उसने मेरे घर चोरी की है और मैं उसी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। वो असल में सुनने में गलती हुई होगी। क्या है अशरफ, के लिए गलती हो गई? मैं इतना जरूरी काम छोड़ के फौरन आया हूँ। चल इसकी रिपोर्ट लिखवा और गन पड़ी है, फारिग वक्त तो अपने गोली मार के मर जा। चले आइए आइए, फिर चल वहाँ लिखवाएंगे।
तुम ये कुछ ज्यादा ही मिठाई नहीं खा रही? ये आपके सीएसएस में अव्वल आने की पोजीशन की खुशी की मिठाई है। इसको खाने से मोटापा तो क्या, अगर शुगर भी हो जाए ना तो मुझे परवाह नहीं है। कभी कभार तुम बिल्कुल पागल वाली बातें करती हो। पागल ही तो हूँ आपके प्यार में मास्टर जी। अब आप अपने हाथ से खिलाएं। बहुत ज्यादा मिठाई नहीं खा ली तुमने, रहने दो। थोड़ा सा थोड़ा सा। बस बस हो गई बस। डिनर करने भी जाना है ना, तो मिठाई से पेट भर लोगी क्या? ठीक है। देख रही हैं? हाँ, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रुक जाएं पुप्पो, जरा इसके बावर्ची बाप को तो आ जाने दें। वो कैसे आ सकता है? 2 मिनट रुक जाएं पुप्पो, बस आते ही होंगे। मेरी जगह लेना आसान नहीं है गंवार लड़की। अब तेरे बाप की इज्जत का ऐसा जनाजा निकालूंगी कि इज्जत की लाश के साथ ही तुम्हारी नाकाम मोहब्बत भी दफन होकर रह जाएगी। तुम भी पहुंचो, मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ओके बाय। सेलिब्रेशन तो ऐसी होगी मास्टर जी कि पूरी दुनिया देखेगी। बुलाओ से, कहाँ है वो वहाँ है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। क्या मतलब? पुप्पो जान वो हम दोनों को छोड़ के उस गवार लड़की के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या? तो फिर देखो अपनी बेटी के करतूत। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, अक्कासी कर रही हूँ मैं। कहाँ? वो देखो। और कहाँ? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। हेलो हेलो अंबर, तुम्हें पता है कि मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है? हाँ, तुम भी पहुंचो, मिलके सेलिब्रेट करते हैं। ओके बाय। सेलिब्रेशन तो ऐसी होगी मास्टर जी कि पूरी दुनिया देखेगी। पुप्पो, पुप्पो, पुप्पो जान, आपको पता है रमीज ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। क्या? मुझे भरोसा था कि वो कामयाब होगा। बुलाओ से, कहाँ है वो वहाँ है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। क्या मतलब? पुप्पो जान वो हम दोनों को छोड़ के उस गवार लड़की के साथ अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या? वो अपनी माँ को छोड़कर उस बावर्ची की बेटी के पास चला गया? पुप्पो जान पानी सर से गुजरता जा रहा है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो इतनी जल्दी में थे कि मुझे रोकने का मौका ही नहीं मिला। मैंने बहुत आवाजें दी लेकिन उन्होंने नहीं सुना। चलो वजाहत के घर। आई डोंट थिंक सो, वो घर पे होंगे, सेलिब्रेशन करने कहीं बाहर ही गए होंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? कहाँ ढूंढेंगे? किडनैपिंग के टाइम आपने रमीज की गाड़ी में ट्रैकर लगवाया था। हाँ, तो उसी को फॉलो कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो फिर। आप नीचे जाकर गाड़ी में बैठे, मैं 1 मिनट में आई। ठीक है, जल्दी आना। हाँ हेलो वजाहत अंकल, मैं रिमशा बात कर रही हूँ। मुझे पुप्पो ने कहा था आपको कॉल करने के लिए। उनको आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपको अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रही हूँ, आपने वहाँ आ जाना है उसको फॉलो करते हुए। पुप्पो ने कहा था और पुप्पो को आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। आ गई पुप्पो। तुम
पुरानी रंजिशें इसीलिए मिटाना चाहते थे ना, ताकि सुलह सफाई की आड़ में तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को फंसा सके। तुमने हद पार कर दी है निग्गो। कोई बाप अपनी बेटी के बारे में ये अल्फाज नहीं सुन सकता। तो फिर देखो अपनी बेटी के करतूत। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, अक्कासी कर रही हूँ मैं। कहाँ? वो देखो। और कहाँ? ये मैं क्या देख रहा हूं अंबर? वो डैडी जी, मास्टर जी ने सीएसएस में टॉप किया, हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे। खामोश! अपनी बेशर्मी को सेलिब्रेशन का नाम मत दो। अम्मी ये आप किस तरह बात कर रही हैं? मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ जैसे ये डिजर्व करती है। अंबर ये डिजर्व करती है। अच्छा, तो फिर क्या डिजर्व करती है? वो मेरी बीवी और आपकी बहू बनना डिजर्व करती है। रमेश! जो लड़की एक बेटे को अपनी माँ के सामने खड़ा कर दे, वो हमारे घर की बहू तो क्या, हमारे घर की नौकरानी बनना भी डिजर्व नहीं करती। नरगिस, तुमने जो बेइज्जती मेरी कुड़ी की है ना, मैं तुम जैसी बदलिहाज औरत को अपनी बेटी तो क्या उसकी जुत्ती भी ना दूं। चलो। देख लिया रिमशा से टकराने का अंजाम। मजाक उड़ा रही है? नहीं, टोंट मार रही है। पता नहीं तुम प्रेमी जोड़ों के साथ मसला क्या है, हर काम वक्त से पहले करने की ना जल्दी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर बर्थडे है तो 12:01 पर विश करना बहुत ज़रूरी है। अगर 12:01 या 2 मिनट हो जाएंगे तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना। इनसे मिलना है। जफर बट नहीं, इस नाम का तो कोई आदमी यहाँ काम नहीं करता। यहाँ तो क्या, ये तो कहीं भी काम नहीं करते। क्यों? काम चोर हैं क्या? काम चोर नहीं, ये तो मर चुका है। शुरू में तुम्हारे फूफा भी मुझे जहर लगते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लगने लगे। जी अच्छा, तुम ऐसा करो, भाईजान का नंबर मिला के दो मुझे, मैं उनको खुशखबरी तो सुनाओ। ये तारीफ कर रही है या बेइज्जती? अच्छा बोले। मैं ये कह रहा था कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो बांधेगी तो करवाएगी ना उनसे। एक काम करते हैं, हम जुल्फकार अंकल से हेल्प लेते। अब रोज वो जात रेस्टोरेंट में छापे पड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, कोई जरूरत नहीं लड़ाई झगड़े करने की, और कोई जरूरत नहीं हमारे रेस्टोरेंट में बार बार नकली छापा मारने की। वो कैसे? अरे भाई वो ऐसे कि हमारे खानदान में निकाह बहुत सादगी से की जाती है ना, तो तुम निकाह वाले दिन ये पहन लेना और रुखसती पे कुछ नया पहन लेना। लेकिन अगर इन्हें तुड़वा के हम नए बना ले तो? अरे नहीं बेटा, ये तो बुजुर्गों की यादें हैं। वो क्या आप इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसी दकियानूसी बातें कर रही हैं? तुम्हारे खानदान में तुम्हारा कोई हमउम्र लड़का तो नहीं है? ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके जुल्फी नरगिस आपा को मनाएं और तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दें। आंटी, ऐसे तो बहुत सारे मेरे कजन्स हैं जो मेरे हमउम्र हैं, लेकिन डैडी जी किसी भी कजन से शादी करने में हक में नहीं है। भाई यूं तो नरगिस आपा ने पहली बार रमीज को रमशा की बहन कह के तारुफ करवाया था। क्या हुआ? ये आप जाकर अपनी शर्मीली भतीजी से पूछें। उसने मामू को मैसेज करके कह दिया कि मैं आज बिजी हूं, उनको लेने नहीं आ सकता। देखिए मान जाए, वरना सरकार के आगे आपका भांडा फोड़ दूंगा। कैसा भांडा? कौन सा सरकार? सरकार मतलब आपके आला अफसरान। और भांडा ये कि
आपने कितने ही रेस्टोरेंट्स पर जाली छापे मारकर उनकी मियारी चीजों को गैर मियारी साबित किया है और फिर पैसे खाएं। लगता धीरे जोर का झटका।